यदि यहाँ पे परिवर्तन नहीं हुआ तो हिंदुओं का और कत्लेआम होगा। 2021 के निर्वाचन में हमने देखा था कम से कम 356 लाशें गिरी थी बंगाल के चुनाव के बाद में। यदि इस बार भी परिवर्तन नहीं आता है तो फिर से तय है, ये डेटा डबल होगा, ट्रिपल होगा। आप डरा रहे हैं, हिंदुओं को डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूँ मैं सत्य कह रहा हूँ। वोट लेने के लिए हिंदुओं को आप डरा रहे हैं। 34 साल झेला है बंगाल वासियों ने, 34 साल सीपीएम राज झेला है। सोचा इस बार परिवर्तन होकर के लोग दीदी को लेकर के आए, परंतु दीदी भी, उससे भी बुरा हाल है। मैं अभी हम पश्चिम बंगाल में हैं, असेंबली चुनाव होना है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए गौतम शर्मा जी हैं। हम चुनावी मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौतम जी। नमस्कार भाई साहब, क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया, आप बताइए। हम बढ़िया हैं। और हमको थोड़ा चुनावी मिजाज के बारे में बताइए, क्या माहौल है इस बार पश्चिम बंगाल का? माहौल ऐसा है, देखिए कि वर्षा हो रही है, बांध फटने वाला है, जमीनी स्तर में लोगों ने एकदम मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन तय है। परिवर्तन तय है? बिल्कुल। खेला हो बे? नहीं, बिल्कुल खेला नहीं हो बे। खेला नहीं हो? नहीं, खेला नहीं होगा। क्यों नहीं खेला? और नहीं खेला होगा। अब यहाँ की जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन होके रहेगा। 2026 में भाजपा यहाँ पे बंगाल में सरकार बना रही है, लोगों ने मन बना लिया है, इस बार परिवर्तन हो रहा है, ये तय है, ये सुनिश्चित है। लेकिन ममता दीदी ने कह दिया खेला हो बे। वो जितना ही कह दे, लेकिन इस बार लोग साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, परिवर्तन बंगाल में आना तय है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ और ये जनता का मन भी कह रहा है। महिलाओं को 1500 रुपए ममता दीदी, इसका बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है। अच्छा चलिए, 1500 दे रहे हैं, 1500 रुपए में उनका घर चल जाएगा क्या? अभी एक हाल ही में एक मुद्दा आया है, भाता 1500 रुपए युवाओं को मिल रहा है। वो भी तब मिलेगा जब एक युवा 10th पास किया होगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में किसान के ये बेटे हो, चाहे उनके घर के जो भी परिवार के सदस्य हो, आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कक्षा नहीं जाते हैं, जो जिनकी शिक्षा 10 से ज्यादा नहीं हुई है, तो क्या उनको बेकार भत्ता नहीं मिलेगा? क्या उनको क्या पैसा नहीं मिलेगा? उनका घर कैसे चलेगा? और यदि मिल भी रहा है तो 1500 रुपए में एक युवा का घर सरकार चल जाएगा? ये मेरा प्रश्न है। कभी नहीं चलेगा। आपको देना है तो आप उनको नौकरी दीजिए, जो वो चाहते हैं वो दीजिए। बीजेपी आएगी, नौकरी दे देगी, बिल्कुल दे देगी। अरे मोदी जी यहाँ पे क्या गए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा। हम जहाँ बैठे दुर्गापुर जी तो 2 करोड़ भी तो बोले थे नौकरी देंगे। भाई साहब, यहाँ मैं कह रहा हूँ, जिस तरह पूरे भारत में परिवर्तन देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ पे केंद्र सरकार आई है, वहाँ पे जिस तरह की योजनाएं आई है, 440 से ज्यादा योजनाएं हैं। हमारे बंगाल में एक भी किसी को उपलब्ध नहीं है। आयुष्मान भारत जैसी योजना भी बंगाल में उपस्थित ये किसी को उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे दीदी एक चलाती है स्वास्थ्य साथी नाम से। आप जाइए हॉस्पिटल में, पेशेंट को लेकर के जाइए, आप मरीज को वहाँ पे दाखिला करवा दिए हैं, परंतु आपको वो पैसा नहीं आधारित होगा, मिलेगा नहीं। वो आपके जेब से ही जाना, आपके घर से ही जाना। तो किस तरह का आप स्वास्थ्य साथी चला रही है? आप किसी अन्य राज्य में जाइए, वहाँ पे 5 लाख तक का आपको हर एक वर्ष में वो आपका रिन्यू हो जाता है। यदि पेशेंट, एक गरीब घर के व्यक्ति यदि मरीज जाता है अस्पताल में, उसके पास में जेब में पैसे नहीं है, तो कौन दायी है? वो यदि मर रहा है तो वहाँ की सरकार दायी है। लेकिन यहाँ की सरकार की आंखें बंद है, इन्होंने एकदम बंद कर लिया है। इनका सिर्फ एक ही है, इनकी वोट बैंक, इनके बांग्लादेशी घुसपैठिए, बस यही है। रोहिंग्या कैसा वोट बैंक? कैसी वोट बैंक की बात कर रहे हैं? बंगाल में लोग कहते हैं बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराती है और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम देखना है तो पूरे भारत को एक बार बंगाल की ओर में देखना चाहिए। बंगाल में परिस्थिति ऐसी है, आप मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना से लेकर के जितने भी क्षेत्र हैं जो हमारे बंगाल के रेडियस में आ रहे हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां चले जाइए। वहां जाकर के आप एक बार हिंदुओं की परिस्थिति देखिए। माताएं वहां पर पे कपड़ा तन पे डाल करके निकलती है तो छीनने के लिए लोग बैठे रहते हैं। संदेश खाली जैसा क्षेत्र में कितनी ही माताएं हैं जिनको सामाजिक तौर पे नग्न किया गया, जिनके सरेआम, जिनको कपड़े खोले गए, जिनकी महिलाओं, जिनकी बेटियों के साथ में रेप हुआ। मैं यदि कोई एक पिता होता हूँ, मेरी बेटी का यदि मेरे सामने में रेप हो रहा हो, तो उस परिवार की क्या मानसिकता रही होगी? परंतु मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं विवश हूँ। आप ये कह रहे हिंदू सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं पश्चिम है। बंगाल में, बंगाल में तो कम से कम नहीं है। आज के कुछ सालों पहले तक हम कहते थे कश्मीर में हिंदू सुरक्षित नहीं है, परंतु आज ऐसा हो गया है कि कश्मीर तो बहुत सेफ हैंड में चला गया है। फिर भी कहीं ना कहीं बंगाल जिस परिस्थिति में है, यदि यहाँ पे परिवर्तन नहीं हुआ तो हिंदुओं का और कत्लेआम होगा। 2021 के निर्वाचन में हमने देखा था कम से कम 356 लाशें गिरी थी बंगाल के चुनाव के बाद में। यदि इस बार भी परिवर्तन नहीं आता है तो फिर से तय है, ये डेटा डबल होगा, ट्रिपल होगा। आप डरा रहे हैं, हिंदुओं को डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूँ मैं सत्य कह रहा हूँ। वोट लेने के लिए हिंदुओं को आप डरा रहे हैं। जो सत्य
सत्य है, मैं वो कह रहा हूँ। हाँ। और यदि हिंदू नहीं जागता है, यदि अभी भी नहीं जागा, तो ये बंगाल को ये बांग्लादेश होने में और समय नहीं लगेगा। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यदि यहाँ के लोग, यदि बंगाली लोग, यदि हम हिंदू वोटर्स यहाँ के यदि अगर नहीं खड़े होते हैं बंगाल को संभालने के लिए, यहाँ की सरकार को उखाड़ के यदि नहीं फेंक पाते हैं, तो इसको बांग्लादेश होने में समय नहीं लगेगा। यदि यही 2026 है, या तो आप आर करिए या तो पार करिए, परंतु इस बार परिवर्तन लाना है। लोग यही कहते हैं बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करा करके, हिंदुओं को डरा करके मुसलमानों से वोट लेती रहती है, विकास का कोई काम नहीं करती है। भाई साहब, हिंदुओं को लेकर के आज तक कोई पक्ष करता ही नहीं था। जो कर रहे थे मुसलमान के लिए ही कर रहे थे। 3 हिंदू वोट 1 मुसलमान वोट के बराबर होता था, जैसा कि सावरकर जी ने कहा हुआ है, और ये बात हकीकत है। उनको हर चीज में, फैसिलिटीज में, अच्छा भारत में अगर कोई योजनाएं आती है तो आपको क्या लगता है मुसलमानों को उपलब्ध नहीं होती है क्या? यूपी में, बिहार में सबको होती है। तो फिर कहाँ से मुसलमान खतरे में? खतरे में हिंदू थे इतने साल से। भाजपा जब से सत्ता में आई है भारत में, तब से लेकर के हिंदुओं का थोड़ा बहुत चर्चा होना शुरू हुआ है। इससे पहले कोई भी पार्टी आज तक कभी हिंदुओं को लेकर के चर्चा नहीं करती थी। अच्छा, आप बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसाते हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की? केंद्र सरकार, बीएसएफ का अंडर आता है। केंद्र सरकार यहाँ पे यदि अपनी योजनाएं नहीं पहुंचा पा रही है, आपको क्या लग रहा है कि बीएसएफ वाले आकर के यहाँ पे सुरक्षित है सरकार के? इस सरकार के लिए कभी नहीं है। वो आएंगे यहाँ पे 500 की तादाद में। केंद्र सरकार यहाँ पे यदि 500 लोग भी भेजती है तो ममता की सरकार तो उनकी चप्पल चाटने वाली ये है। पुलिस है उनकी यहाँ पे, पुलिस यहाँ पे एक ही है, वो उनको इंसाफ नहीं करना है। वो दीदी के साथ में है। दीदी यदि कह दे कि यही सही है, आप इनके साथ में रहिए, इनको मार भगाइए। आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा जो ईडी की रेड पड़ी थी बंगाल में, ईडी के अफसरों को बंगाल में मार मार के भगाई थी बंगाल पुलिस। ये बंगाल पुलिस अलग है, बंगाल का कल्चर अलग है। यहाँ एकदम शिष्टाचार खत्म हो चुका है, सब कुछ शेष है। तो यहाँ पर जो रोहिंग्या हैं आप बता रहे हैं, तो क्या अब भी हैं? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं हम तो बांग्लादेश भेज दे रहे हैं। देखिए 2026 में एसआईआर हुआ है, एसआईआर का बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग उपस्थित, मतलब या तो मर चुके हैं उम्र के कारण, या फिर कुछ लोग बंगाल से बाहर जा चुके हैं। उनका वोटर आइडेंटिटी यहाँ का है नहीं, जो कि फेक वोटर्स हो गए। दूसरा हो गया जो बांग्लादेशी रोहिंग्यास बंगाल में घुस जाते थे, बंगाल में क्या पूरे भारत में घुसते थे, परंतु बंगाल में जिस तादाद में घुसे हैं उस तादाद में और किसी भी अपने भारत के किसी जिले में नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुस आए थे? जी बिल्कुल घुस आए थे। और इस सरकार का ऐसा है कि उनको राशन पानी देना, उनको उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करना, उनके लिए जो भी सक्षम देने की ये चीज हो, वो सरकार इन्हें सब कुछ पर्याप्त करके देती थी। तो क्या लगता है कि जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है वहां पे लोगों को नौकरी दे रही है, वहां पे लोगों को रोजगार दे रही है, वहां पे फैक्ट्री लगा रही है, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था दे रही है, तो क्या यहाँ पे दे देगी? लोग कहते हैं कि वहां भी तो नहीं कर पा रही। देखिए सरकार से 19-20 होना लाजमी है, परंतु मेरा एक ही मुद्दा है, यदि हिंदू यहाँ पे खतरे में है तो हम इस बार परिवर्तन चाहते हैं। इन रोहिंग्याओं का हम नहीं चाहते मेरे घर की नौकरी एक बाहरी देश से आया हुआ व्यक्ति लेकर के छीन के जाए, मेरे खाने का पैसा वो छीन के जाए, और मेरे मकान का, घर रहने का जगह वो छीन करके जाए। मेरी जमीन, मेरी माटी, मेरा खर्चा, मेरा देश, इनका कोई अधिकार नहीं है हमारे बंगाल पे। हम यहाँ भारत के वासी हैं, बंगाल हमारी टेरिटरी है। हम इसको इस बार परिवर्तन ला के रहेंगे और इनको उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ फेंकेंगे? एकदम उखाड़ फेंकेंगे। खेला नहीं हो बे? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लोगों ने मन बना लिया जमीनी स्तर पे, लोगों का वो बांध फट चुका है मन से। इस बार ये साइलेंट वोटर्स, ये वोटिंग होने वाला है। आप लोगों को 2021 के तरह इस बार बंगाल में उफान देखने को नहीं मिलेगा। 2021 की बड़ी चर्चा हो रही है, क्या है 2021 का मामला? 2021 ऐसा है कि पूरा बंगाल एक तरफ झूम उठा था कि भाजपा इस बार बंगाल में आ रही है, परंतु वो किसी ना किसी कारणवश से ममता सरकार ने ला करके अंदर में अफसरों को खरीदा गया, जैसा हमें सूचना मिलती है। वो अफसर वहाँ पे चीटिंगबाजी करके करीबन 100 से ज़्यादा सीट ऐसी है जहां पे मार्जिन अराउंड 2 से 4 हजार रही है विनिंग। वो सारी सीटों में कहीं ना कहीं झोलझाल हुआ था, ये निश्चित है। उस समय चुनाव जीत जाने के बाद बंगाल में चुनाव आयोग क्या कर रहा था? चुनाव आयोग अपना काम कर रही थी, परंतु इनके सामने विवश है, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। आपके घर में भी तो माताएं बहनें हैं, यदि सरकार धमकाती है, आपके घर पे यदि कुछ लोग पहुंच जाते हैं तो आप क्या कर लेंगे? आप चुनाव विभाग में रह के भी क्या कर लेंगे? आप कंप्लेन तो उस समय भी गई थी भारत सरकार के पास में, लेकिन उस कंप्लेन को
कितना ही देख पाएंगे। वो तो सरकार यहाँ पे गठन कर चुकी थी, लोगों को यहाँ पे डरा चुकी थी। लोग भय में है, बंगाल में लोग भय में जी रहे हैं, बिल्कुल भय में जी रहे हैं। नारी को सुरक्षा नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री एक खुद नारी होते हुए यहाँ पे नारी सुरक्षा नहीं दे पाती है। हमारा हिंदुओं का एक नारा है, यत्र नार्यस्ते पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम कहते हैं कि हम माताओं बहनों को एकदम माता समान पूजते हैं, उनको पूजा पाठ में शामिल करते हैं, हम उनको एक देवी के रूप में पूजते हैं। यदि वैसी माताओं को यदि बंगाल की एक महिला मुख्यमंत्री यदि इनको सेफ नहीं रख पाती है, तो फिर बंगाल में इससे बुरा हाल और कभी नहीं हो सकता। मतलब पश्चिम बंगाल का बुरा हाल है। 34 साल झेला है बंगाल वासियों ने, 34 साल सीपीएम राज झेला है। सोचा इस बार परिवर्तन होकर के लोग दीदी को लेकर के आए, परंतु दीदी भी उससे भी बुरा हाल है। मैं कह सकता हूँ आपको 34 साल बंगालियों ने ये बंगाल की जनता ने जो सहा है, उससे ज्यादा बुरा हाल है इन 15 सालों में। इस बार परिवर्तन यदि नहीं ला पाए तो ये हम सभी के लिए खतरा है, खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है।